मैं आदरणीय हमारे राजीव गोस्वामी जी को बुलाना चाहता हूँ 4 पंक्तियों के माध्यम से कि सिसक के आखिरी बोसारे उसके लब ने कहा, सिसक के आखिरी बोसा है उसके लब ने कहा, अब कहाँ कैसे मिलेंगे मेरी तलब ने कहा, इसके अपना है हीरे और हीर से आगे, इसके अपना है हीरे और हीर से आगे, हम फकत वैसे नहीं जैसा यहाँ सब ने कहा, हम फकत वैसे नहीं जैसा यहाँ सब ने कहा। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। तो ये उन लोग आप लोगों के लिए समर्पित है जो लोग कहते हैं अपनी पत्नी से बार बार दूसरी शादी करूंगा, ये शादी करूंगा, वो शादी करूंगा, उनके लिए मैंने अपने ईश्वर से कहा, हे प्रभु ये आपने क्या किया, उनको 4 बेगम और हमको सिर्फ एक पत्नी दिया। मैंने अपने ईश्वर से कहा, हे प्रभु ये आपने क्या किया, उनको 4 बेगम और हमको सिर्फ एक पत्नी दिया। वो बोले तेरी पत्नी में लक्ष्मी, दुर्गा, चंडी और काली हमें न डाली, यानी 4 देवीय गुणों से सुसज्जित है तेरी घरवाली। ऐसी पत्नी ना तो कभी डरेगी पति से, ना ही कभी झगड़ा उधार लेगी। अबे 4 की आवश्यकता ही क्या है, तुझे तो एक ही सुधार देगी। किसी ने आप पे ध्यान नहीं दिया और मैं ध्यान दूंगा आप लोगों की। तो आप लोगों में भी कुछ पति ऐसे हैं, देखिए आप लोगों की एक आदत बहुत गलत है। शादी के 4 साल 5 साल बाद आपको पत्नी अच्छी नहीं लगती है, आपको सबको पड़ोसन अच्छी लगती है। देखिए पत्नी अगर आपको जिंदगी भर अच्छी लगे तो 4 चीज़ याद कर लीजिए। पहली चीज़ याद कीजिए कि बर्तन केवल 10 मिनट में धुल जाते हैं, बर्तन केवल 10 मिनट में धुल जाते हैं, और झाड़ू लगाते हुए आगे की तरफ जाना है और पोंछा लगाते हुए पीछे की तरफ आना है। चौथा, अगर पत्नी ने पोंछा लगा दिया तो जहाँ हो वहीं बैठ जाना है आपको मगरमच्छ की तरह। आपको पत्नी हमेशा अच्छी लगने लगेगी, कभी झगड़ा नहीं होगा। तो ये उन लोगों के लिए है जिनको पड़ोसी की पत्नी पसंद आती है, अधिकतर लोगों को आती है। तो ये भी तो हो सकता है कि उसकी पत्नी भी किसी को पसंद आ जाए, हो सकता है, नहीं हो सकता। उसके नाम पे जरा एक बार स्वागत हो जाता है। ऐसा सुनना चाहते हैं आप लोग? हाँ जी, तो सुनिए। कल्लू की खुशहाल जिंदगी में एक दुर्घटना घट गई, उसकी सुंदर पत्नी रामलाल से पट गई। कल्लू की खुशहाल जिंदगी में एक दुर्घटना घट गई, उसकी सुंदर पत्नी रामलाल से पट गई। जैसे जैसे उनकी मोहब्बत की गाड़ी आगे बढ़ने लगी, कल्लू की पत्नी बात बात पर लड़ने लगी। रामलाल भी पड़ोसी के नाम पर एक दिन दगा दे गया और कल्लू की पत्नी को एक दिन भगा ले गया। रामलाल भी पड़ोसी के नाम पर दगा दे गया और एक दिन कल्लू की पत्नी को भगा ले गया। यह बात पूरे मोहल्ले में सुर्खी बनकर छा गई। ध्यान दीजिए, इन महिलाएं कितनी अच्छी होती हैं। यह बात सुर्खी बनकर पूरे मोहल्ले में छा गई। वो 5 दिन में 2 लाख की शॉपिंग करके वापस आ गई। वो 5 दिन में 2 लाख की शॉपिंग करके वापस आ गई। यह उसका जान, वो 5 दिन में 2 लाख की शॉपिंग करके वापस आ गई। उसका जाना तो खला, लेकिन आना बहुत अच्छा लगा मेरे भाई। वो जेवर, कपड़े, बच्चों को खिलौने और एक पैंट शर्ट कल्लू के लिए भी लाई। वो जेवर, कपड़े, बच्चों को खिलौने और एक पैंट शर्ट कल्लू के लिए भी लाई। यह बात कल्लू ने रो रो कर रामलाल को, अपनी पत्नी को सुनाई। फिर रामलाल ने 3 लाख की शॉपिंग कराकर अपनी जान बचाई। फिर रामलाल ने 3 लाख की शॉपिंग करके अपनी जान बचाई। अब तो कर्जे वाले रामलाल के घर के चक्कर काट रहे हैं। सुबह दोपहर शाम गली मोहल्ले में डांट रहे हैं। सुबह दोपहर शाम गली मोहल्ले में डांट रहे हैं। फिर कल्लू ने यह बात विस्तार से पूरे मोहल्ले के एक एक पति को बताई। फिर कल्लू ने यह बात विस्तार से पूरे मोहल्ले के एक एक पति को बताई। उसके बाद से ना तो किसी ने कल्लू की पत्नी पटाई और ना भगाने की हिम्मत दिखाई। उसके बाद से ना तो किसी ने कल्लू की पत्नी पटाई और ना भगाने की हिम्मत दिखाई।
हाँ, आनंद लीजिए। उस समय एक गाने ने पूरी दुनिया को हिला दिया, जब साधना ने बरेली के बाजार में झुमका गिरा दिया। झुमका गिरा और सालों साल नहीं मिला। उसका कारण हम आपको बताते हैं। हम बरेली वाले आज भी गिरी हुई चीज़ नहीं उठाते हैं। झुमका गिरा और सालों साल नहीं मिला, उसका कारण हम आपको बताते हैं। हम बरेली वाले आज भी गिरी हुई चीज़ नहीं उठाते हैं। हीरोइन ने तो हमसे केवल 20 ग्राम का झुमका मांगा। हमारी खुददारी देखिए, सूद ब्याज लगाकर हमने 20 किलो का टांगा। हमारे यहाँ पर एक झुमका चौराहे में 20 किलो का झुमका टंगा हुआ है। हमारी खुददारी देखिए, हमने सूद ब्याज लगाकर 20 किलो का टांगा। अगर वो हीरोइन आपके नेपाल में झुमके के लिए एक भी आंसू गिरा देती तो ये नेपाल की जनता सैकड़ों झुमके दिला देती।